All right, welcome everyone to our next series of Therapy Thursdays. और बहुत खुश हूँ कि आज का सीरीज जो होने वाला है वो है स्पेशली फोकस कि आप एंजॉय कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एंजॉय कर सकते हैं जब आपको YouTube वीडियोस देखने हैं, YouTube से सॉन्ग सुनने हैं, वो कैसे उसका ज़्यादा आप मज़ा ले सकते हैं, वो भी जहाँ पे बहुत शोर है। क्या आपने सोचा है कि आप उसका सच में मज़ा ले सकते हैं? तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है आपके सबके साथ शेयर करने में कि आपकी टेक्नोलॉजी कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रीमिंग के लिए। तो ये सेशन होगा डायरेक्ट स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जैसे हम ये स्टार्ट करते हैं, आपको याद होगा कि मैंने शुरुआत में भी बताया था और अगेन एंड अगेन मैं रिपीट करती हूँ कि हमें प्रैक्टिस करनी है। हाँ, 5 डेज इन अ वीक एंड ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट्स। तो फॉर एग्जाम्पल हम ब्रश 1 या 2 बार करते हैं, खाना 2 बार खाते हैं और कभी कभी हम प्रेयर्स करते हैं 1 बार 2 बार। तो वैसे ही जो ऑडिटरी ट्रेनिंग प्रैक्टिस है वो हम कोशिश करते हैं कि दिन में एटलीस्ट हम 20 मिनट्स उसके लिए स्पेयर करें। तो प्रैक्टिस तो इम्पॉर्टेंट है, पर हमने ये भी बताया था कि पार्टनर होना कितना ज़रूरी है। तो इस सेशन में, ये सीरीज में हम बताएंगे कि आपका फ़ोन आपका पार्टनर कैसे बन सकता है इन लिसनिंग प्रैक्टिस। ओके, तो इसके लिए फर्स्ट आपके साउंड प्रोसेसर के साथ होना चाहिए एक कंपैटिबल, यानी उसके साथ डायरेक्ट स्ट्रीमिंग कंपैटिबल फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए या तो आईफोन होना ज़रूरी है या तो एंड्रॉयड के जो मॉडल्स है, स्पेसिफिक मॉडल्स, वो कंपैटिबल होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपका फ़ोन आपके प्रोसेसर के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है, उसके लिए आप नीचे दिए गए वेबसाइट पे www.cochlear.com पे कंपैटिबिलिटी पेज पे आप ये चेक और कंफर्म कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है कि ये डायरेक्ट स्ट्रीमिंग होता क्या है। ये डायरेक्ट स्ट्रीमिंग मैं थोड़े ही टाइम में डेमोन्स्ट्रेट करूँगी कि कैसे करना है। ये टेक्नोलॉजी है जिससे आप आपके फ़ोन से जो भी आपका वीडियो है वो डायरेक्ट उसकी आवाज़ आपके साउंड प्रोसेसर के अंदर चली जाती है। तो इसका मतलब आपको कैसा इसका फ़ायदा ले सकता है, क्योंकि ये डायरेक्ट होती है, ये आसपास की नॉइज़ शोर के साथ मिक्स नहीं होती है। तो इसीलिए आपको तुरंत खुशी लगती है कि ये साउंड की क्लैरिटी जो आप प्ले करिए कितनी अच्छी और कितनी ज़बरदस्त होती है कि आप उसको अप्रिशिएट करने लगते हैं, उसका मज़ा लेना चालू करते हैं। तो फर्स्ट हम कैसे इसको प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे आपने डिसाइड किया कि आपको कोई ऑडियो बुक है या पॉडकास्ट है या यूट्यूब वीडियो है, ये आप या तो कैप्शन के साथ या उनके कभी कभी आपके साथ प्रिंटेड मटेरियल आता है, तो आप सुन के और देख के उसके वर्ड्स, सेंटेंसेस को हाईलाइट कर सकते हैं, विच इज़ हाउ यू विल गेट यूज टू पे अटेंशन टू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। फिर जैसे आपको ये फमिलियर होने लगता है कि ये कॉन्टेक्स्ट था या ये वर्ड्स थे, ये सेंटेंसेस था, तो आप उसके नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। इसका मतलब आप वही ऑडियो, वही पॉडकास्ट बिना कैप्शन के सुन के डायरेक्टली लिसन करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते कि क्या बताया, क्या था ये पॉडकास्ट में। ये 2 मिनट्स 3 मिनट्स के बाद आप पॉज करके वेट करके नोट डाउन कर सकते कि ये पॉडकास्ट में या यूट्यूब वीडियो में क्या बताया गया था। तो ये लिसन और अंडरस्टैंडिंग की आप नोट करें। फिर आपने सोचा इतना तो मुझे आ गया, विदाउट कैप्शन भी अभी मैं कर सकते हैं, तो अभी नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। तो थर्ड है कि आप अभी मेल या फीमेल नरेटर या जिसके डायलॉग्स अलग है इनको सुन सकते हैं। जैसे अभी फिलहाल में क्रिकेट की मैच थी, तो आप क्रिकेट की कमेंट्री और कमेंटेटर को सुन के अप्रिशिएट कर सकते कि उनकी पेस क्या थी, इनकी लहर क्या थी, वो आप
ज़्यादा से ज़्यादा सुन के प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना है कि ये मेल कमेंट्री थी। अभी आप अगर उसका कॉन्ट्रास्ट चाहते हैं तो आप बॉलीवुड के अवार्ड सेरेमनी देख सकते हैं, जिसमें कोई महिला या फीमेल होस्ट है और उसकी आवाज़, उसके जो डायलॉग्स है वो कैसे अवार्ड सेरेमनी के टाइम होते हैं। तो इससे आपको प्रैक्टिस होगी दो अलग अलग आवाज़, उनकी पेस, उनकी लहर आपको सुन के, ऑडियो से सुन के आप डिफरेंशिएट करके सुनने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो, हमने ये भी बता दिया कि पहले स्क्रिप्ट था, कैप्शन निकाला, फिर विदाउट कैप्शन ऑडियो एंजॉय करने लगे, फिर अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीकर्स के, आप नरेटर्स के आवाज़ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अभी हम आपको नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जा सकते हैं, वो होगा फॉरेन एक्सेंट्स या डिफरेंट स्पीकर्स या लैंग्वेजेस के एक्सेंट्स आप ले सकते हैं। सो कोई डिस्कवरी चैनल्स या यूट्यूब्स में फॉरेन एक्सेंट्स होते हैं, आप वो भी अप्रिशिएट करना चालू कर सकते हैं। यानी नाउ यू आर गोइंग फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल, एंड दिस विल आपको डेफिनेटली हेल्प होगा टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। जब आपको फ़ोन पे भी बात करनी होगी तो ये आप फाउंडेशन आपको और ये प्रैक्टिस आपको ज़रूर तभी हेल्पफुल होगी। तो इसीलिए डायरेक्ट स्ट्रीमिंग एक ऐसा आपका प्रैक्टिस बड़ी है जो आप अपने फ़ोन के साथ कर सकते हैं। और सबसे हमें अपने रेसिपिएंट्स, बहुत से रेसिपिएंट्स ने हमारे साथ शेयर किया है कि उनका जो एक्सपीरियंस है, वो जो अनुभव है ये साउंड क्वालिटी की, वो बहुत ही उनका एक क्लासिक या अप्रिशिएटिव एक्सपीरियंस रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि कितने घंटे वो ऐसे डायरेक्ट स्ट्रीमिंग यूज़ करते हुए भी उनकी बैटरी पे कभी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो उन्होंने ये यूज़ किया है, चाहे तो वो क्वाइट रूम में बैठ सकते हैं, नॉइजी रूम में बैठ सकते हैं, क्योंकि ये आसपास के नॉइज से इतना डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि जो आप प्ले करोगे वो डायरेक्टली आपके फ़ोन से आपके कंपैटिबल साउंड प्रोसेसर के अंदर डायरेक्टली चला जाता है। तो यही आज की जो हेल्पफुल टिप्स थे, तो आपको याद करवाते हैं और एक बार। एक तो आप ये देख के और सुन के प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर आप उसको कैप्शंस को हटा के कभी आंखें बंद करके भी आप रिकलेक्ट कर सकते हो कि क्या ये थे। और कभी कभी आपने जो सुना है उसको नोट डाउन करिए और फिर देखिए कि आपको क्या समझ में आया। तो दिस बिकम्स लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस। और जब आप ये कर पाओगे तो हमें खुशी होती है कि चलो, आपको ये टेक्नोलॉजी की और ये डायरेक्ट स्ट्रीमिंग से जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगी। तो आपको ये और जानना है तो डेफिनेटली आप हमारे कॉकलियर के वेबसाइट पे जाके ये मटेरियल रिसोर्सेज है, ये है स्टार्टिंग टर्शरी एजुकेशन एंड वर्क। कभी कभी ये ज़रूरी होगा आपके काम और प्रोफेशन के लिए, तो यू कैन गो टू द वेबसाइट और यहाँ से डायरेक्टली आपको लिंक और मटेरियल एक्सेसिबल है। सो जैसे मैंने आपको बताया था, ये यूट्यूब ऑडियो बुक्स का स्पेसिफिक हिस्सा है जो यहाँ पे कवर किया है, और आपको इससे और जानकारी मिल सकती है कि आप इसको कैसे अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। तो ये मैंने बुकलेट भी बता दिया आपको, कॉकलियर की वेबसाइट भी बता दी। अभी मैं लास्ट आपको बताती हूँ कि अगर ये आप करना चाहते हो आपके साउंड प्रोसेसर के साथ, तो इसके स्टेप्स कितने आसान हैं मैं वो बता देती हूँ, ताकि आपको हेजिटेट नहीं हो कि मैं ये यूज़ करूँ, कैसे करूँ, क्या करना है, कैसे करना है। ये बहुत ही सिंपल है, तो आइए देखते हैं इसको। तो ये अभी फ़िलहाल मेरा आईफोन है। आपने देखा है कि आईफोन के स्क्रीन में सेटिंग्स में मैं एक्सेसिबिलिटी पे मैंने विद इन एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में अभी हम यूज़ करने वाले हैं हियरिंग डिवाइसेस। सो आई वांट टू हाईलाइट, हम सेटिंग्स में है आईफोन के, फिर एक्सेसिबिलिटी
और फिर अभी मैं जब हियरिंग डिवाइसेस में मैंने जब ब्लूटूथ ऑन किया है तो ये सर्च कर रहा है मेरे डिवाइस के लिए। तो हम वेट करेंगे ये डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। और ये आ गया है मेरा कॉक्लियर इम्प्लांट N8 साउंड प्रोसेसर। और अभी एज अ नेक्स्ट स्टेप मैं इसको ब्लूटूथ पेयरिंग रिक्वेस्ट के लिए मैं पेयर ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी। तो दैट इज़ इट। दैट मीन्स मेरा साउंड प्रोसेसर, आपको ये ब्लू फ्लैशिंग लाइट से पता चला है कि ये फ़ोन अभी मेरे प्रोसेसर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं। मैं आपको YouTube ले चलती हूँ और YouTube पर हम देखेंगे मेरा थेरेपी थर्सडे का जो सेशन है। आप देख सकते हैं कि सेटिंग्स में जाके हम जैसे सेशन में बात कर रहे थे कि यूजुअली हम स्लो स्पीड पे भी कोई ऑडियो सुन सकते हैं। अभी ये नॉर्मल स्पीड पे है। अगर मैं इनिशियल डेज में हूँ अपने ऑडिटरी प्रैक्टिस, मेरे फ़ोन के प्रैक्टिस में, मैं उसको 0.5 टाइम्स पे भी रख सकती हूँ और इससे आई कैन देन एन्जॉय माई स्ट्रीमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द फोन इनटू माई साउंड प्रोसेसर एट माई ओन पेस। मेरे ओन पेस पे मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो इससे क्या होगा, आपका लिसनिंग की प्रैक्टिस बढ़ेगी और जब आप अलग अलग स्टेजेस पे जाओगे ये रेडी करेगा आपको फ़ोन पे भी हेल्प करने के लिए। आई होप ये जो छोटी छोटी टिप्स होती है वो हेल्पफुल होती है। कभी कभी आपको वही होता है कि चलो मुझे मालूम है, पर ये टिप्स से ही आपका जो यूसेज है साउंड प्रोसेसर का और टेक्नोलॉजी का और बेहतर होता है। और आपको कभी भी कुछ भी जानकारी चाहिए, हम कोशिश करते हैं ये सभी इंफॉर्मेशन कॉक्लियर इंडिया वेबसाइट पे आपको इजीली अवेलेबल होता है। तो कभी भी आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन है कॉक्लियर इंडिया वेब पेज पे आप लॉग इन करके देख सकते हैं। सो एंड आपके कमेंट्स जो है प्लीज़ आते रहना है, हमें अच्छा लगता है। और बेस्ड ऑन योर कमेंट्स हम आपके लिए दूसरे सेशंस लाते रहते हैं, आइडियाज़ होते रहते हैं। तो बहुत हेल्पफुल होता है हमें जानने के लिए कि आप इसको कैसे समझते हैं और जानकारी आपको हेल्पफुल होती है। तो थैंक यू। एंड अगले सेशन में हम कोशिश करेंगे ये जो डायरेक्ट स्ट्रीमिंग है वो हम फ़ोन पे कैसे इसको इस्तेमाल करें। So I will see you next time soon.